एक दफा का जिक्र है, एक खूबसूरत वादी में, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम करस्टल हावन था। ये रियासत अपनी दुलक्ष वादियों, ऊंचे महलों और जादुई मखलूकात की वजह से मशहूर थी। लेकिन इस रियासत का सबसे बड़ा खजाना न तो इसकी चमकती नदियां थीं और न ही सब्ज मैदान, बल्कि वो एक शहजादी थी जिसका नाम स्नो वाइट था। स्नो वाइट की जल्द इतनी सफेद थी जैसे ताज़ा गरी हुई बर्फ, होंठ इतने सरख जैसे गुलाब और बाल इतने काले जैसे रात का सन्नाटा। इसकी माँ मुल्का एल नोर निहायत शफीक खातून थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्नो वाइट की पैदाइश के कुछ उरसे बाद मलका बीमार हो गईं और जल्द ही उस दुनिया से रुखसत हो गईं। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शाही महल में दुख का आलम था और वक्त गुजरने के साथ बादशाह ने एक और शादी करने का फैसला किया ताकि रियासत के मामलात संभाले जा सकें। इस बार उसकी शादी एक खूबसूरत लेकिन मगरूर औरत से हुई जिसका नाम मलका मालवेरा था। मालवेरा के पास एक जादुई आईना था जो न सिर्फ बात करता था बल्कि सच्चाई भी बताता था। वो हर रोज आईने से पूछती, बता दुनिया में सबसे हुसैन कौन है? और आईना हमेशा यही जवाब देता, ए मलका, दुनिया में आपसे हुसैन कोई नहीं। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी हो रही थी, इसकी खूबसूरती सबकी नजरों में आने लगी। एक दिन जब मालवेरा ने आईने से अपना मामूल का सवाल किया तो आईना बोला, ए मलका, आप खूबसूरत हैं, लेकिन स्नो वाइट आपसे ज्यादा हुसैन है। ये सुनकर मालवेरा का खून खोल उठा। वो हसद और गुस्से से पागल हो गई। उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को रास्ते से हटा देना ही बेहतर होगा। मलका मालवेरा का दिल हसद से जलने लगा था। उसने अपने सबसे वफादार शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। सबूत के तौर पर उसका दिल मेरे पास ले आओ। शिकारी के लिए ये एक मुश्किल फैसला था। स्नो वाइट एक मासूम और खूबसूरत लड़की थी जिसने कभी किसी का दिल नहीं दिखाया था, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए मलका के हुक्म को रद्द नहीं कर सकता था। अगले दिन वो स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, स्नो वाइट की मासूम आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मत मारो, मैं महल छोड़कर कभी वापस नहीं आऊंगी। शिकारी का दिल पिघल गया। उसने स्नो वाइट को भागने दिया और जंगल के गहरे हिस्से में जाने का कहा ताकि वो मलका के गजब से बच सके। वो वापस मलका के पास गया और एक जंगली जानवर का दिल पेश कर दिया, ये दावी करते हुए कि स्नो वाइट मर चुकी है। स्नो वाइट जंगल में भटक रही थी। जगह जगह दरख्तों की अजीब वो गरीब शक्लें, जानवरों की आवाजें और घने साए उसे खुफजदा कर रहे थे, लेकिन वो हिम्मत न हारी। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटा सा कॉटेज नजर आया जो प्यारे अंदाज में सजाया हुआ था, गया था। स्नो वाइट ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न आया। अंदर झांकते ही उसने देखा कि कॉटेज के अंदर छोटे छोटे फर्नीचर थे और खाने की मेज पर 7 छोटी प्लेटें रखी हुई थीं। ये कौन रहता होगा? उसने हैरानी से सोचा। थकन से चूर वो कॉटेज के अंदर गई, खाने में थोड़ा सा लिया और फिर एक छोटे से बस्तर पर लेटकर सो गई। शाम को 7 बोने, जो कि कान कनी का काम करते थे, वापस घर आए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक बोने ने कहा, यहाँ किसी ने हमारा खाना खाया है। दूसरे ने देखा और कोई हमारे बस्तरों पर सो रहा है। जब वो करीब गए तो उन्होंने स्नो वाइट को बस्तर पर सोते हुए पाया। वो हैरान रह गए कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ कैसे आई। जब स्नो वाइट की आंख खुली तो वो घबरा गई, लेकिन बोनों ने उसे प्यार से तसल्ली दी। स्नो वाइट ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बोनों ने फैसला किया कि वो उसे अपनी हिफाजत में रखेंगे, लेकिन उन्होंने उसे खबरदार किया, मलका बहुत चालाक है। अगर वो ये जान गई कि तुम जिंदा हो तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। दरवाजा कभी किसी अजनबी के लिए न खोलना। महल में जब मलका मालवेरा ने आईने से अपना सवाल दोबारा पूछा, बता दुनिया में सबसे हुसैन कौन है? तो आईने ने जवाब दिया, ए मलका, आप खूबसूरत हैं, लेकिन स्नो वाइट, जो 7 बोनों के साथ जंगल में रहती है, आपसे ज्यादा हुसैन है।
ये सुनकर मलका का गुस्सा और बढ़ गया। वो हैरान थी कि स्नो वाइट जिंदा कैसे बच गई। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर उसे खत्म करेगी। जादुई किताब से एक खतरनाक जादू तैयार करते हुए उसने अपना भेष बदला और एक बूढ़ी औरत बन गई। मालवेरा ने एक जहरीला सेब बनाया, एक ऐसा सेब जो खाने वाले को फौरी तौर पर मौत की नींद सला दे। सेब को तैयार करके वो जंगल की तरफ रवाना हो गई। मलका ने स्नो वाइट के कॉटेज पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने खिड़की से झांका और एक बूढ़ी औरत को देखा जो अपनी टोकरी में सेब लेकर खड़ी थी। मेरी प्यारी, क्या तुम्हें सेब पसंद है? ये सबसे ज्यादा मीठा सेब है, बूढ़ी औरत ने कहा। स्नो वाइट ने बोनो की नसीहत याद की। मैं किसी अजनबी से कुछ नहीं ले सकती, लेकिन मलका ने हंसते हुए कहा, मैं एक बेचारी बूढ़ी औरत हूँ, मेरी मोहब्बत को ठुकराओ मत। देखो, मैं खुद खाती हूँ। ये कहकर उसने सेब का एक गैर जहरीला हिस्सा खाया और स्नो वाइट को यकीन दिलाया कि सेब महफूज है। मासूम स्नो वाइट धोखे में आ गई और सेब का जहरीला हिस्सा खा लिया। जैसे ही उसने एक बाइट ली, उसकी आंखें धंधला गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश और बेजान। जब 7 बोने शाम को घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को फर्श पर पाया। वो न हिल रही थी और न सांस ले रही थी। बोने गम से निढाल हो गए। उन्होंने स्नो वाइट को एक शीशे के ताबूत में रखा और उसे अपने घर के करीब एक ऊंचे पहाड़ पर रखा ताकि वो हमेशा उसकी खूबसूरती को देख सके। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए, लेकिन स्नो वाइट नहीं जागी। एक दिन एक करीबी रियासत का शहजादा जो शिकार के लिए जंगल आया था, स्नो वाइट के ताबूत के पास पहुंचा। उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी खूबसूरती पर हैरान रह गया। ये कौन है? उसने बोनो से पूछा। बोनो ने उसे पूरी कहानी सुनाई और शहजादा, जो पहले ही स्नो वाइट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, बोला, क्या मैं उसे अपने साथ महल ले जा सकता हूँ? मैं उसकी याद में एक यादगार बनाऊंगा। बोनो ने शहजादे की मोहब्बत को देखते हुए इजाजत दे दी। जब शहजादे के खादिम ताबूत को उठा रहे थे तो ताबूत एक पत्थर से टकराया, जिससे स्नो वाइट के गले में फंसा जहरीला सेब का टुकड़ा बाहर निकल आया। स्नो वाइट ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दे। बोने और शहजादा हैरत और खुशी से झूम उठे। स्नो वाइट ने अपनी आंखें खोलकर सबको देखा और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? शहजादे ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और बोनो ने उसे सब कुछ बताया। शहजादा स्नो वाइट को अपने साथ महल ले गया। जल्द ही उनकी शादी धूमधाम से हुई और पूरे मुल्क में खुशी का समा छा गया। जब मलका ने आईने से पूछा, बता, दुनिया में सबसे हुसीन कौन है? तो आईना बोला, स्नो वाइट, जो अब एक मलका है, सबसे हुसीन है। ये सुनकर मलका का गुरूर हमेशा के लिए टूट गया और वो अपनी शिकस्त मानकर महल छोड़कर गायब हो गई। स्नो वाइट और शहजादा हमेशा खुश रहे और बोने हमेशा उनके दोस्त रहे। चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं, स्नो वाइट ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो कामयाब हुई। मलका मालवेरा के हसद ने उसे खुशी से महरूम कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद इंसान की तबाही का सबब बनता है, जबकि सच्चाई और हिम्मत इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?